जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट एकेडमी में। दोस्तों अगर आपका भी 24 फरवरी के दिन हिंदी का एग्जाम है और हिंदी के एग्जाम में पूरा पेपर यूपी बोर्ड ने लॉन्च कर दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे पहले सैंपल पेपर हमारी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। वही पेपर जो जेन्युइन है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है इस पेपर को लेकर के। दोस्तों ये पेपर लीक हो चुका है, तो इस पेपर को देखें पूरा, और यूपी बोर्ड में 100% यही आने की पूरी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। तो एमसीक्यूज पेपर में किन क्वेश्चनों को रखा गया है, संपूर्ण हल सहित सिर्फ एक वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपका भी है तो देखते रहें इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले समझिएगा, इसके अंदर हमने आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी कवर किए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर 50 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी इसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। और सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी को भी हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ। साथ में ये मॉडल पेपर देखिए कितने का है, 302 डीएक्स का। इसके 2025 के बोर्ड यूपी ऑफिशियल साइट ने लॉन्च किया है आपके लिए। और यहाँ पर कितने प्रश्न है, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। विगत जो 15 मिनट होगा प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए, तो क्या होगा नहीं होगा सारी जानकारी आपको देंगे एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को देखें एंड तक। यहाँ समझिए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को देखिए ध्यान से। सबसे पहले 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 10 में, और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। तो 10 होते हैं, 10 गुणे 1 यानी 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपका इसी में क्लियर कराएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 1 यानी आपके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन शुरू के पूछे जाते हैं। अगर पर 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देख रहे हो तो ध्यान से देखिए सैंपल पेपर को। पहला दिया हुआ है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में पूछा है गलत युग्म कौन सा है। अगर लेखक और उसकी कृति यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि उसका गलत युग्म कौन सा है, किस लेखक ने किस चीज की नहीं है, जो यहाँ पर गलत होगा वही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा हुआ आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है। लेकिन आपसे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछना है गलत युग्म कौन सा है। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही होगा, एक गलत तो होने का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ से ऐसे करके खत्म हो जाएगा। संपूर्णानंद वाला ऑप्शन तो हिट ही नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए। वोल्गा से गंगा, दोस्तों ये राहुल संस्कृतायन जी की है, यानी ये भी एक सही बात है। तो दोस्तों ये वाला भी ऑप्शन ऐसे, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन भी यहां से, यहां पर ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वोल्गा गंगा राहुल संस्कृतायन जी की ये भी रचना है। आगे बढ़ते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट धर्मवीर भारती जी की है सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गलत युग्म कौन सा है, तो ये सब तो अब भी सही होंगे, यानी जो सही है वही यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से कट जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कटा, सूरज का 7वां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है, ये भी कटा। लेकिन ये जो है छंद, क्या लिखा है, छंद चंद वर्णन की महिमा, देखिए छंद वर्णन की महिमा है किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ दिया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके क्या है, यहाँ से गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 यही आपका सही हो जाएगा, यानी जो गलत होगा वही सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो आपने देख लिया कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत युग में आपके छंद वर्णन की महिमा है, जो है क्या है आपका गलत युग में यही वाला होगा, छंद वर्णन की महिमा, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर डी लिख के आओ और पूरे नंबर यहाँ पर पाओ। आगे समझते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2015 के बैच में भी इसको पूछा गया था, 16 वाले बैच में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, और आपके 22 वाले बैच में भी पूछा गया है, और 24 और 25 के बैच में पूछे जाने की पूरी संभावना है ये वाले क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार, प्रसिद्ध निबंधकार थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिया है, तो स्वतंत्रतावादी युग के थे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहले डिलीट हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रतावादी युग के ये नहीं थे आपके बाबू गुलाब राय। आगे देखते हैं, शुक्लोत्तर युग भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो दोस्तों 2 यहाँ पे कट हो चुके हैं। लेकिन देखिए द्विवेदी युग भी अगर ऑप्शन में देता तो वो भी गलत नहीं होगा, द्विवेदी युग भी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन शुक्ल युग था तो हम शुक्ल युग पे ही मारेंगे। तो शुक्ल युग
एकदम करेक्ट है। तो बाबू गुलाब राय किस युग क्या है? शुक्ल युग की। डंके की चोट पे लिख के आओ 2 नंबर पाओ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, ध्यान दीजिएगा उपन्यास पूछा है जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि जैनेन्द्र द्वारा कौन सा लिखा है। तो दोस्तों गोदान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या गोदान जैनेन्द्र द्वारा लिखा हुआ है? गोदान को तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच गया आपके 3 ऑप्शन, बी सी डी में लड़ाई चलेगी। आगे देखते हैं रानी की केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो कि इंसाअल्लाह खां की रचना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस रचना है। तो यहाँ पर ए भी जो है कि क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैनेन्द्र? ए भी जैनेन्द्र द्वारा लिखित नहीं है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे डिक्लाइन हो गया सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं, त्यागपत्र और यहाँ पर तितली दिया हुआ है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? त्यागपत्र और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तितली और त्यागपत्र यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तितली भी नहीं होगी, यानी इसका करेक्ट आंसर त्यागपत्र ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जैनेन्द्र द्वारा लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट है त्यागपत्र। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधकार संग्रह कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए सबसे पहले गोदान दिया, तो गोदान ऑप्शन से ही कट जाएगा। गोदान क्योंकि हम लोग जानते हैं किसके है, मुंशी प्रेमचंद की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गोदान। तो गोदान यहाँ पे इसका आंसर होने का नहीं है। और त्यागपत्र, त्यागपत्र यहाँ पे दिया हुआ, तो त्यागपत्र भी यहाँ से ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि त्यागपत्र अभी इससे पहले वाले में हमने देखा है। कौन सा कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला है तितली, तितली भी ऑप्शन से कट जाएगा। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 तो डिक्लाइन हो चुके हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो विचार के साथ वितर्क, वही इसका ऑप्शन हिट होने वाला है। तो विचार और वितर्क किनका है? तो यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार और वितर्क, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो डंके की चोट पे लिखा विचार और वितर्क किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन है, और एक चौथा आपका एमसीक्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, डायरी किस विधा की रचना नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है किस विधा की रचना नहीं है, ठीक है। तो डायरी किस विधा की रचना नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है गोदान, गोदान की होगी क्या? तो ये भी ऑप्शन से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विचार और वितर्क दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी ऐसे करके कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन बचे, 2 में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिएगा डायरी किस विधा की नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा डायरी, तो जिसमें डायरी लगी होती है ये नहीं होगी, यही वाला कंफर्म, ठीक है। तो तितली यहाँ से कट हो जाता है। तितली, रायती, ये सब आप लोग समझे होंगे किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, निठल्ले की डायरी, तो यही हो जाएगा, निठल्ले की डायरी जो है कि डायरी विधा की रचना नहीं है। तो बच्चे डायरी देख के डायरी वाली रचना लगा देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत होगा। इसका यही होगा, निठल्ले की जो डायरी और डायरी विधा की रचना नहीं होगी, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है नहीं है, कौन से प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही करके डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। 3 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, जो कि एकदम लॉजिकल और कॉमन सेंस वाला लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विचार और वितर्क भी यहाँ से कट गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा, निठल्ले की डायरी, ये भी यहाँ से कट जाएगा क्योंकि डायरी विधा यहाँ से नहीं पूछ रहा है। तो 3 ऑप्शन कटा, लास्ट वाला ऑप्शन ही मुझे लग रहा है गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर 100% इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की, 7वें नंबर पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी युग के कवि की राहों में अन्वेषी किसने कहा था? ठीक है, प्रयोगवादी युग कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये तो किसी रचना का नाम आ गया गोदान, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगा सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं, विचार और वितर्क, ये भी खत्म हो जाएगा। निठल्ले की डायरी, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि एकदम अनलॉजिकल था। अगर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की ना तो भी इसका करेक्ट आंसर लिख के आऊंगा, इतना आसान था, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी की है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने प्रगतिवादी कवियों को अन्वेषी इन्होंने ही कहा था, किसने?
सच्चिदानंद हरिनंद अज्ञे जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 8वां नंबर, जयशंकर प्रसाद की कवि काव्य कृति है। कौन सी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? ध्यान से देखिएगा। तो काव्य कृति यहाँ पर पूछा हुआ है, काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। गोदान है क्या? गोदान तो मुंशी प्रेमचंद्र की है, तो ये भी नहीं होगा। विचार और वितर्क, ये भी यहाँ से कट जाने का। निठल्ले की डायरी, तो दोस्तों देख रहा 2 सेकंड भी नहीं लग रहे मुझे इसका आंसर देने में। आप भी इस क्वेश्चन को अगर आपने इस तरह से आपने पढ़ लिया तो आप भी ऑप्शन में सही हिट करके आने वाले हैं यूपी बोर्ड में। तो चित्राधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्राधार इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? चित्राधार। मैं साइड में हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। अगले देखिए क्वेश्चन को। लिखा निम्नलिखित में से दूसरे सप्तक के प्रकाशित कवि कौन है? दूसरे सप्तक के प्रकाशित कवि यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है चित्राधार, जो कि इसका आंसर नहीं होने का। निठल्ले की डायरी, ये भी ऑप्शन से कट जाएगा। ऊपर का तो ऐसे ही डिक्लाइन हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे कट चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे लॉक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से दूसरे प्रकाशित कवि कौन है? धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब इस प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पी। इसके बाद आपके एमसीक्यू समापन की ओर रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सुमित्रानंद पंथन के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस युग में मिला था? देखिए इसको लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा किसके लिए मिला था। तो गोदान के लिए, ये भी ऑप्शन से कट जाएगा। धर्मवीर भारती, ये भी कट जाएंगे। चित्राधार यहाँ पे कट जाएगा। कला और बूढ़ा चांद पर मिला था इनको कौन सा पुरस्कार? देखिए ध्यान से लिखा हुआ साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। किसमें? कला और बूढ़े चांद के लिए मिला था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 10वें नंबर का क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी में काफी बार रिपीट किया हुआ है। देखिए लिखा हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर लेखक तौर पर यह कथन किसने किया था? तो यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं एकदम 100% बोर्ड में अगर आप इतना तैयार करके चल जाते हो तो 100 में 100 नंबर पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। अगला है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक। देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है अपनी खबर। ध्यान से देखिएगा, पांडे बेचन शर्मा जी की अपनी खबर। देखिए आवारा मसीहा, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी खबर, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? देखिए इंसाल्लाह खां की ये भी है। फिर यहाँ पे लिखा गेहूं और गुलाब किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है गेहूं और गुलाब। तो दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ। इसके पूरे क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस कराने लगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका, इसलिए मैं साइड होता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार करेंगे, मुझे उम्मीद है इस पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। और आगे कुछ और क्वेश्चन आपको दे जाता हूँ। देखिए ये है नाटककार, यहाँ पे पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए पूछा अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी। मोहन राकेश के रचनाकार शुक्लोत्तर युग के हैं, यहाँ पे अज्ञे जी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए गेहूं और गुलाब कई बार दूसरे में भी रिपीट कर दिया हो, तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कई बार पूछा हुआ है, इनमें से लगातार क्वेश्चन कई वर्षों में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें दी बेस्ट एकेडमी के साथ।